अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातु में प्रत्यय लगाने की पाणिनि विधि को समझ रहे हैं। इस विधि में हम किसी प्रत्यय के लगने पर पहले 5 उपांगों का विचार कर लेते हैं, तो प्रक्रिया में हमें कहीं बाधा नहीं होती, कहीं कठिनाई नहीं होती, रुकावट नहीं होती। तो हम धातुओं से आशीर लिंग लकार के आत्मनेपदी रूप बना रहे हैं, और आशीर लिंग लकार में आत्मनेपद में प्रत्यय के आदि में सीयुट बैठता है, और ये प्रत्यय सेठ है, वलादि आधातुक है, सेठ है। तो सीयुट प्रत्यय लगने पर शिष्ट सियास्ताम सीरन, शिष्ठा सियास्ताम सीधन, सी सीवही सीवही प्रत्यय हमने बनाए, और इस बात का निर्णय कर लिया है कि प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से लगेंगे, क्योंकि लिंग सीयुट आत्मनेपद के लिए है। परस्मैपदी पद में यासुट होता है, आत्मनेपद में सीयुट होता है। और हमने ये भी विचार कर लिया है कि ये प्रत्यय जब लगेंगे तो किन धातुओं के स्थान पर क्या आदेश होंगे, और ये भी विचार कर लिया है कि इन प्रत्ययों के लगने पर धातुओं के इडागम में क्या विशेषता होगी। 2 सूत्र हमने इडागम के विशेष पढ़े, लिंग से चोर आत्मनेपदेषु और उतश्च संयोगादेः। और हमने ये भी विचार कर लिया है कि ये सीयुट प्रत्यय किन धातुओं के बाद लगने पर कित हो जाएगा। तो क्या पढ़ा है, लिंग से च आत्मनेपदेषु, जो धातु अनिट हो, आत्मनेपदी हो, उनके अंत में हल हो, और हल के पहले इक हो, और प्रत्यय को इडागम न हुआ हो, झलादि हो। तो ऐसा झलादि सीयुट और झलादि सिच ये प्रत्यय कित हो जाते हैं। तो हमने 102 जो धातु हैं अनिट, उन धातुओं में से ऐसे धातु निकाले छांट करके जो हलंत हैं और उनमें हल के पहले इक है, यानी इगुपद हैं, और अनिट है तो उनके बाद जो सीयुट प्रत्यय है उसमें इडागम नहीं हुआ तो झलादि। तो ये ऐसा झलादि सीयुट प्रत्यय कित हो जाता है। कित होने का फल क्या होता है कि किंगिति च से वहाँ जो गुण होने वाला था भूगंध लघुबध से उसका निषेध हो जाएगा। ये धातु हमने निकाल के गिने थे, सिच रिच विच निज युज भुज विज छीद खीद विद तुद भेद क्षुद बुध रुध युध तिप लिप। ये धातु 326 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। अष्टाध्यायी सहजबोध के दूसरे भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इतने धातुओं के बाद जब सीयुट प्रत्यय आएगा तो कित हो जाएगा। तो प्रत्यय को हम 2 प्रकार से पहचाने। एक बात तो अनुबंध से पहचाने कि क्त्वा, क्ता, क्तवतु, क्तिन, यहाँ तो ककार की संज्ञा हुई है तो कित है। तो एक बार तो हम अनुबंध को देखकर पहचाने कि कित है, और एक बार हम अतिदेश से पहचाने। तो सीयुट प्रत्यय कित नहीं है, किंतु लिंग से जब आत्मनेपदेषु उसको कित कर देता है। जब कर देता है तो जो कार्य कित प्रत्यय परे होने पर होते हैं वही कार्य होने लगते हैं। तो लिंग से जब आत्मनेपदेषु उच्चवागम 3 सूत्र हमने पढ़े अतिदेश के, कित्वादिदेश के, और गांग कुटादिभ्यो युनिंगित विजित विभाषणों, ये 3 सूत्र हमने पढ़े गित्वादिदेश के। तो जब ये सीयुट प्रत्यय कित हो जाता है तब हम वे कार्य करेंगे जो कार्य कित प्रत्यय परे होने पर कहे गए। तो कित प्रत्यय परे होने पर कौन से कार्य कहे गए हैं। किंगिति च, ये सबसे प्रधान कार्य गुण का निषेध करना। तो यहाँ हम गुण नहीं करेंगे। तो धात्वादेश, प्रत्ययादेश, इडागम और अतिदेश, ये 4 उपांग हैं।
पांचवा उपांग जो है द्वित्वर अभ्यास कार्य, ये तो केवल 5 प्रत्ययों में होता है, उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ एक कार्य और हमें पाना चाहिए आशीर्लिंग के लिए, वह है धत्व। धत्व धत्व या मूर्धन्यादेश, कि यहाँ जो ध्वे प्रत्यय है मध्यम पुरुष बहुवचन का सीध्वम, ये जो सीध्वम प्रत्यय है इसका जो धा है, इस धा के स्थान पर कभी कभी ढा हो जाता है, मूर्धन्यादेश हो जाता है। तो ये कब होता है कब नहीं होता है, इसका ज्ञान करके फिर हम लोग प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। तो धत्व के लिए जो सूत्र हैं 2, ये मूर्धन्य के प्रकरण में है, मूर्धन्यादेश के प्रकरण में है। मूर्धन्यादेश है 8वें अध्याय के 3रे पाद में अपदांतस मूर्धन्य का अधिकार है। उसी अधिकार के भीतर ही आते हैं 2 सूत्र, न शीध्वम लुंग लिटाम धूमघात। अंग के अंत में इण हो, अंग के अंत में इण हो, इण ने अवर्ण को छोड़ देना। ई उण ऋलित एवं गयौ छाय वरट लम, इन प्रत्याहार हमेशा लम के नकार तक बनता है। इनमें से कोई वर्ण हो अंग के अंत में, और उसके बाद सीध्वम प्रत्यय हो आशीर्लिंग का, सीध्वम। तो इणंत अंग से परे आने वाली आशीर्लिंग लकार की सीध्वम प्रत्यय का जो धकार, उसके स्थान पर मूर्धन्यादेश होकर के ढकार हो जाता है। तो देखिए हमने धातु लिया कुंग, कु धातु लिया कुंग, ये कुंग धातु कुटादी है, कुटादी है। तो इसके बाद जब प्रत्यय और अनिट भी है, कुंग धातु कुटादी है और अनिट भी है, तो इसके बाद प्रत्यय आएगा सीध्वम, विडागम नहीं होगा। अब विडागम नहीं हुआ और कुंग धातु चूंकि कुटादी है, तो इसके बाद आने वाला सीयुट प्रत्यय गाम कुटादिभ्यो निलगित से गित हो गया, तो कु को गुना नहीं होगा। तो क्या बना कु और सीध्वम। अब ये कु में जो उ है ये इण है, ये इण है, और कु इणंत अंग है। इस इणंत अंग के बाद सीध्वम प्रत्यय है, तो सीध्वम प्रत्यय का जो धा है उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। इणंत अंग से परे आने वाले सीध्वम के धकार को मूर्धन्यादेश होता है, तो उसको ढा हो गया। और जो सीध्वम का सा था उसको आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश होकर शा हो गया, तो शीध्वम शीध्वम बन गया। कुशीध्वम, कुशीध्वम। क्री धातु आएगा, क्री डुक्री करुणे। इसके बाद सीध्वम प्रत्यय आएगा, तो भी गुण नहीं होगा क्योंकि उष्ट सूत्र है। ऋकारांत धातुओं के बाद आने वाला जो सीयुट प्रत्यय है और सिच प्रत्यय वो कित हो जाता है उष्ट सूत्र से, तो यहाँ भी गुण नहीं हुआ। तो कृषिध्वम, कुशीध्वम, कृषिध्वम। और नी धातु के बाद सीध्वम प्रत्यय आया, नी धातु भी अनिट है, नी भी अनिट है, पर यहाँ प्रत्यय कित नहीं हुआ तो नी को गुण हो गया। तो ने शीध्वम, ने शीध्वम, कुशीध्वम, कृषिध्वम। च्यू धातु आया, च्यू आत्मनेपदी है, च्यू। सीध्वम आया परे, प्रत्यय कित नहीं है तो गुण हो गया, अतिदेश कुछ है नहीं तो गुण हुआ, तो च्यो बन गया, च्यो शीध्वम। तो देखिए धातु स्त्रीय है, दीर्घ ऋकारांत धातु है, और दीर्घ ऋकारांत धातु वैसे तो सब सेट होते हैं, सामान्य जागम में सेट होते हैं। विशेष जागम के सूत्र आया लिंग सिचो रात्मनेपदेश। तो वृंग्री धातु और सारे दीर्घ ऋकारांत धातुओं से परे आने वाला जो सीयुट और सिच, उनको विकल्प से जागम होता है। तो जब विजागम नहीं हुआ, विजागम नहीं हुआ तो स्त्री आम उपसर्ग है और सीध्वम प्रत्यय है। तो विजागम नहीं हुआ, तो जब विजागम नहीं हुआ तो उष्ट सूत्र से ऋकारांत अंग के बाद आने वाला ये जो सीयुट प्रत्यय है कित हो गया।
जब कित हो गया तो यहाँ दीर्घ री है अंत में अंग के, और प्रत्यय कित है, तो दीर्घ री को हम कित प्रत्यय परे होने पर क्या करते हैं, इर करते हैं द्वितीय धातुओं से। तो उसको हमने ई आदेश किया और रौद्र प्लस रपर हो गया, तो इर बन गया। तो जब इर बन गया तो हरिचा से उपधा के एक को दीर्घ होकर के आस्तीर, आस्तीर और सिद्ध, तो ये रा भी यूं है, रा भी यूं है, तो धकार को धत हो गया। आस्तीर शीध्वम, आस्तीर शीध्वम ये बन गया। ये तो हमने पढ़े उदाहरण किसके, इण शीध्वम लुंग लिटाम धूंगा। अब दूसरा सूत्र उन धातुओं के लिए है जो सेठ है, ये तो अनेक धातुओं के लिए बना। ये पहला सूत्र अनेक धातुओं के लिए है और दूसरा सूत्र सेठ धातुओं के लिए है। ये कहता है विभाषेटा। इस सूत्र में अंगात की अनुवृत्ति नहीं है, तो ये कहता है कि इण हो, इण हो, और इण के बाद इट हो, और इट के बाद सिद्धम हो। ये सूत्र 3 लकारों के लिए है, शीध्वम लुंग लिटाम, आशीर लिंग के लिए और लुंग के लिए और लिट के लिए। तो अभी हम आशीर लिंग पढ़ रहे हैं, तो उसी को उदाहरण देखेंगे। तो इण हो, इण के बाद इट हो, उसके बाद शीध्वम हो, तो उसके धकार को विकल्प से ढत्व होता है, विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है। अब देखिए धातु आया वह, अनिट है तो प्रत्यय आया सिद्धम, तो हा तो इण है, तो क्या हम सिद्धम के धकार को झकार कर दें, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ढत्व करने वाला सूत्र है 8-3 का है। उसके पहले हमको प्राप्त हो जाता है होठा, वो 8-2 का है, वो पूर्व त्रिपादी है। तो पूर्व त्रिपादी से जब वो ढा बन जाएगा तो इन रहेगा ही नहीं। तो हकारांत धातु अपने मूल अवस्था में, औपदेशिक अवस्था में भले ही उन्नत हैं, किंतु वहाँ जो ढत्व करने वाला सूत्र है उसके पहले पूर्व त्रिपादी का सूत्र हमको प्राप्त है होठा, और ढकार होने के बाद शरीर का सी, तो उसको ढकार होगा और ककार हो जाएगा। तो वक्षीध्वम, वक्षीध्वम बनेगा, यहाँ ध्वम नहीं होगा। आप कहेंगे कि हकार तो इण है, हाय वरक लड़ तक जाना है ना उनको, तो हकारांत धातु तो इणंत हैं, तो इनके बाद आने वाले ध्वम के शीध्वम के धा को धा होना चाहिए। तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि इण शीध्वम सूत्र से पहले पूर्व त्रिपादी के सूत्र हैं होठा और शडोकसी, उनके रहते हुए सूत्र काम नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ वक्षीध्वम ही बनेगा, वहाँ ढत्व तो नहीं होगा। अब हम अगला सूत्र पढ़ें जो सेठ धातु के लिए बना है, विभाषेटा है। यदि धातु के अंत में इण हो और उसके बाद इट हो और इट के बाद सिद्धम हो, तब हम उस सिद्धम के धकार को विकल्प से ढकार करते हैं। 3 बातें हैं, पहले इण होना चाहिए, जैसे शी धातु है, शी धातु सेठ है तो प्रत्यय आएगा इशिध्वम, इडागम होकर सिद्धम इशिध्वम। तो शी धातु है, इसको गुण किया तो शय हो गया, इचो यवा किया तो शय हो गया, और इशिध्वम तो या तो इण है ना, इण है, उसके बाद इट है, इट के बाद सिद्धम है, उसको हम विकल्प से ढत्व करेंगे। तो शयी शीध्वम और शयी शीध्वम, शयी शीध्वम और शयी शीध्वम, ये दोनों बने। लू धातु सेठ है तो प्रत्यय होगा इशीध्वम, गुण किया आदेश किया तो लू लो लव, लविशीध्वम और लविशीध्वम, ये 2 रूप बनेंगे। और जो दीर्घ ऋकारांत धातु था अस्त्री, इसको गुण किया तो आस्तरी शीध्वम, आस्तरी शीध्वम। वृंग धातु भी वेट हो गया यहाँ, अनिट होगा तो नित्य ढत्व होगा, वृषीध्वम,
और जब सेठ होगा तो विकल्प से धत्व होगा, वरिशीध्वम वरिशीध्वम। और जब धातु के अंत में इन होगा ही नहीं तो धत्व भी नहीं होगा। जैसे मुद, मुद धातु से जब शीध्वम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? तो मुद धातु सेठ है तो शीध्वम को इडागम हो जाएगा। जब इडागम हो जाएगा तो ये झलादि नहीं रहेगा, झलादि नहीं रहेगा तो ये कित भी नहीं हो सकता। जो अनेक धातु हैं जिनमें एक के समीप हल है, उनसे परे आने वाला झलादि सीयुट और झलादि शिष्ट प्रत्यय कित होता है। तो मुद धातु में भी तो इक है, इक के बाद हल है, परंतु सीयुट को तो इडागम हो गया, झलादि नहीं रह गया। तो मुद के बाद ये कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। मोदिशीध्वम, ना तो कित होगा और ना ढत्व। क्योंकि ढत्व होने के लिए क्या चाहिए? इण चाहिए, तो मुद के अंत में इण है ही नहीं। तो मोदिशीध्वम, कंपिशीध्वम, एधिशीध्वम, इनमें एक ही रूप बनेगा ध्वम। धकार को धकार नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए हमको चाहिए इण, धातु के अंत में इण हो और प्रत्यय के आदि में इठ हो। तो ये धत्व विधि हमने इसके लिए पढ़ ली और अब हमने सीयुट प्रत्यय लगाने की पूरी तैयारी कर ली। जितनी चीज़ें हमें चाहिए, जितनी सामग्री सब तैयार हो गई। धात्वादेश, प्रत्ययादेश, इडागम, अतिदेश और धत्व, ये सब हमने जान लिया। अब हम एक एक वर्ग को उठाएं धातु के और उनमें इन प्रत्ययों को लगाएं। इडागम अतिदेश का सावधानी से विचार करते हुए तो सबसे पहले हमने धातु लिया आकारांत। आकारांत, आकारांत सब धातु नहीं थे, किसी ने अलग से उसको सेट नहीं किया। तो आकारांत हमको आत्मनेपदी धातु लेना पड़ेंगे। पा धातु तो हम ले नहीं सकते, पा तो से परस्मैपदी है। तो जो आकारांत हैं और आत्मनेपदी हैं, तो दुधाएं, दुधाएं, देंग, इनको ले सकते हैं। तो दुधाएं का दा लिया और प्रत्यय लगाया शिष्ट, इडागम होना नहीं है। दाशिष्ट, दासी यास्ताम, दासीरन, दासीष्ठाह, दासी यास्थाम, दासी ध्वम, दासीय, दासी वही, दासी वही। न इडागम होना है, न अतिदेश होना है, न ढा होना है। धत्व तो कुछ नहीं होना, बन गया। और जो एजंत धातु हैं जिनके अंत में एच है, उनके एच को हम आदेश उद्देश्य शिति से आ बनाते हैं और ऐसे बना ले। जैसे धातु है व्यय, वेय, व्यय और व्यय, इनको हमने आ बनाया तो व्यय को बना वा। तो वाशिष्ट, वासीयास्ताम, वासीरन और व्यय से व्याशिष्ट, व्यासीयास्ताम, व्यासीरन बना लीजिए। कुछ नहीं करना, हमको थोड़ा सा विचार करना है बुद्धि में, बस विचार करेंगे तो सब प्रकट हो जाएगा। क्या विचार करना है? इडागम होगा कि नहीं, एक विचार। और प्रत्यय को कोई कित तो नहीं कर रहा है, आजू बाजू घूम के देख लीजिए कि कोई कित तो नहीं कर रहा है। दो काम कर लिए तो पता हो गया, प्रकट हो गया। अब हम लोग इकारांत धातु लेते हैं, इकारांत, इकारांत, इनमें स्वीट प्रत्यय लगाना है। तो पहला विचार क्या करेंगे? स्वीट प्रत्यय तो सेठ है, तो पहला विचार इडागम का। तो इकारांत, इकारांत में कितने धातु सेठ हैं? तो श्वी, श्री और डींग, शी। तो श्वी धातु तो परस्मैपदी है, इससे सीयुट लगने वाला नहीं। तो श्री धातु और डींग, शींग तीन धातु हमको मिले सेठ, इनसे प्रत्यय लगेंगे इशिष्ट, इशियास्ताम, इशीरन। और इनके लगने पर हम धातु को गुण करेंगे, अंगों को गुण करेंगे, क्योंकि प्रत्यय यहाँ कित हो नहीं रहा किसी से, अकित है। तो श्री, श्रेय, श्रय, ये चो यवायावा किया। सार धातु का धातु के गुण किया, ये चो यवायावा से आयादेश किया। तो श्री, श्रेय, श्रय, इशिष्ट, श्रयी, शिष्ट, शी, शे, शय, शयी, शिष्ट, डी, डे, डय, डयी, शिष्ट। सार धातु का धातु के गुण किया, ये चो यवायावा से आयादेश किया। तीन धातु तो हमको सेठ मिल गए इकारांत।
और 3 के अलावा जितने इकारांत धातुओं को मिलेंगे वो सब अनिट रहेंगे। अब हम इकारांत धातुओं में उन धातुओं को देखते हैं जिनमें कुछ विशेष कार्य होता है। तो आत्व के प्रकरण में 2 सूत्र हैं, मीनाति मिनोति दीर्घाम ल्यभिच। मीनाति और मिनोति, यानी मीनाति का मतलब है मी हिंसायाम, और मिनोति यानी दुमी प्रक्षेपण है। दोनों धातु हित हैं, हित होने से उभयपदी है। तो जब इनका हम आत्मनेपदी रूप बनाएंगे तो एज विषयता में इनको नित्य आत्व हो जाएगा। तो मी को हो जाएगा एज विषयता में आत्व माँ, और मी को भी माँ हो गया तो बनेगा माँ शिष्ट। धातु अनिट है। और विभाषा लिए थे कहता है कि ली धातु, 2 ली धातु हैं, एक लींग है और एक ली है। दोनों के विषयता में विकल्प से आत्व होता है। तो जब आत्व हुआ तो ला शिष्ट, आत्व नहीं हुआ तो गुण हो गया साधातु का आधातु की ओर से, और आदेश प्रत्यय ओर से प्रत्यय के साथ को मूर्धन्य आदेशों के शाह हो गया। तो ले शिष्ट, ला शिष्ट, ले शिष्ट, और ये मीनाति मिनोति से माँ शिष्ट, एक इससे 2 रूप बने। तो 3 हमने देखे, सेक धातु, श्रई शिष्ट, शई शिष्ट, जय शिष्ट, और 3 धातु हमने विशेष देखे जिनको आत्व हुआ। अब बचे हुए जो इकारांत धातु हैं वो सब अनिट है, और उनसे प्रत्यय आने वाला और उनसे परे आने वाला जो स्वीट प्रत्यय किसी के द्वारा कितवत नहीं किया जा रहा है, तो हम उनको गुण करेंगे और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश करेंगे। जैसे ची, ची चे शिष्ट, और नी ने शिष्ट। ये सारे इकारांत और इकारांत धातुओं के हमने सीट प्रत्यय परे होने पर आशीलिंग रूप बना दिया। अब हम रस उकारांत धातुओं को देखते हैं। तो हमने रस उकारांत धातुओं में जो 6 धातु सेठ पढ़े हैं वो 6 के 6 परस्मैपदी है, वो सब परस्मैपदी है, और जो बचे वो सारे के सारे अनिट हैं। तो सीट प्रत्यय लगने पर जितने रस उकारांत धातु मिलेंगे सब अनिट होंगे। उनमें एक धातु विशेष है, वो है कुंग। ये कुंग धातु जो तुदादिगण में है, कुटादिगण के अंतर्गत है। कुटादि जो 35 धातु पढ़े उनमें कुंग धातु आता है। ये कुंग धातु कुटादि है, इसलिए इससे परे आने वाला ये से भिन्न प्रत्यय गित होता है। तो सीट प्रत्यय इसके बाद आएगा तो गित हो जाएगा। तो कु और शिष्ट, गित हो गया तो गुण नहीं हुआ कि गित ने रोक दिया, तो कुशिष्ट प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश किया, कुशिष्ट, ये एक हुआ। और बचे हुए जो रस उकारांत हैं उनको तो हम गुण करेंगे। जैसे च्यू, च्योशिष्ट, च्योशिष्ट बनाएंगे आत्मनेपदी। तो कुंग को छोड़कर जितने रस उकारांत धातु आएंगे आत्मनेपदी उनको हम गुण करके च्योशिष्ट इस प्रकार से रूप बनाएंगे। तो देखिए रस उकारांत धातु सारे के सारे अनेक हैं आत्मनेपद में, यही हम जानते हैं ना। पर ये किसके लिए जानते हैं? एकाच धातुओं के लिए। एक अनेकाच धातु है हमारे पास, ऊर्णु, ये अनेकाच है। तो अनेकाच तो सब धातु सेठ होते हैं। अनिट करने वाला सूत्र एकाच उपदेश धाता, तो ऊर्णु धातु तो सेठ है। और ये विशेष धातु है, इसके लिए सूत्र बना हुआ है विभाष होना, तो इसका रूप भी हमको अलग से बना लेना चाहिए। तो ऊर्णु धातु सेठ है। तो इसके बाद प्रत्यय आएगा इशिष्ट, इशिष्ट आएगा। और जब गुण करने की बात आएगी तो सूत्र आ जाएगा विभाष होनो। ऊर्णु धातु के बाद आने वाला जो सेठ प्रत्यय होता है वो विकल्प से गित होता है। तो जब गित नहीं हुआ तो हमने ऊर्णु को गुण कर लिया साधातु का धातु की ओर से, और अवादेश किया तो ऊर्णु, ऊर्णो, ऊर्णव, ऊर्णविशिष्ट, ऊर्णविशिष्ट ये बनाया।
और ध्वम के शीध्वम के धकार को विकल्प से ढकार किया, तो ऊर्णवि शीध्वम ऊर्णवि शीध्वम, ये बन गए रूप। और जब इस प्रत्यय को हमने विकल्प से गित कर दिया, गित करने से क्या हुआ? गुण नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ तो उभंग हो गया। तो ऊर्णो और इशिष्ट प्रत्यगित हो गया, किससे? विभाषणों से। तो गुण नहीं हुआ, तो गुण नहीं हुआ तो अचुष धातु भ्रुवाम योरियंग से ऊर्णु के उकार को उभंग हो गया, तो बन गया ऊर्णुव, ऊर्णुव। और इशिष्ट में आया तो ऊर्णुविशिष्ट, ऊर्णुविशिष्ट, ऊर्णुविशीयास्ताम ऊर्णुविशीरन, ऊर्णुविशिष्ठाः ऊर्णुविशीयास्थाम ऊर्णुविशीध्वम और ऊर्णुविशीध्वम, ऊर्णुविशीय ऊर्णुविशीवै ऊर्णुविशीमय। एक बार गुण, एक बार उभंग। ऐसा क्यों हुआ? विभाषणों ने विकल्प से गित किया। तो ये ह्रस्व उकारांत हुए। अब आए दीर्घ उकारांत धातु, जिनके अंत में दीर्घ उकार है। ये सब सेठ होते हैं, सब सेठ हैं। तो प्रत्यय आया इशिष्ट, पू पो पव, पविशिष्ट, पविशीयास्ताम पविशीरन, पविशिष्ठाः पविशीयास्थाम। और जब ध्वम प्रत्यय आया सीध्वम, तो पू पो पव हो गया, तो वकार तो इण है, तो पव तो इणंत कहलाया, इणंत कहलाया और सेठ है। उस इण के बाद इडागम हो रहा है, इण के बाद इठ है, तो क्या होगा? सीध्वम का जो धकार, उसको विकल्प से मूर्धन्यादेश होकर के ढकार होगा, विकल्प से होगा। तो पविशीध्वम पविशीध्वम, पविशीय पविशीवै पविशीमहि। ये हमने सारे उकारांत और उकारांत धातु में स्वीट प्रत्यय लगा के रूप निष्पन्न कर दिए। तरीका यही है कि हम सेठ अनिट का अलग अलग विभाग करके देख लें। जिस वर्ग में जाएं, सबसे पहले सेठ अनिट को पहचानें। आकारांत सारे अनिट है। इकारांत, इकारांत में श्वी तो निकल गया परस्मैपदी पदी, तो श्री, डी और शी, ये तीन सेठ हुए, बाकी अनिट हुए। ह्रस्व उकारांत में गए तो एक विशेष धातु मिला कुं, इसके परे आने वाला प्रत्यय कुटादित्वाद्गित हो गया। और दूसरा आया उर्णु, ये सेठ है। इसके बाद आने वाला स्वीट प्रत्यय विभाषणों से विकल्प से गित हो गया। और बचे हुए जो ह्रस्व उकारांत थे च्युंग के समान, वो सब के सब अनिट हैं, तो उनके रूप च्योशिष्ट के समान बन गए। और दीर्घ उकारांत सारे के सारे सेठ हैं, उनमें कोई अनिट नहीं। तो जितने दीर्घ उकारांत आत्मनेपदी धातु हैं, उनके रूप पू पो पव पविशिष्ट के समान हम बना लें। अब हम ह्रस्व उकारांत आत्मनेपदी धातुओं को लेते हैं। आत्मनेपदी ही लेना, धोखे से परस्मैपदी नहीं लेना, लेकिन भू धातु को ले लिए और गए काम से। तो बहुत सावधानी से हमें आत्मनेपदी धातुओं में ही प्रत्यय लगाना है। धोखे से हम भू धातु को न ले लें, क्योंकि वो परस्मैपदी धातु है। तो आत्मनेपदी धातु में गए तो सबसे पहला विचार किसका किया? इडागम का। तो हमने जो सामान्य इडागम व्यवस्था में पढ़ा था कि ब्रिंग ब्रिंग धातु सेठ होते हैं। एक सामान्य व्यवस्था होती है, एक विशेष होती है। तो सामान्य ने तो ब्रिंग ब्रिंग सेठ है, किंतु जब स्वीट प्रत्यय आता है ब्रिंग ब्रिंग के बाद, तो लिंग सिचोर आत्मनेपदेशु से ये वेट हो जाते हैं, इनको विकल्प सेठ होता है। तो जब इडागम हो गया तो इशिष्ट हो गया, वरिशिष्ट, तब तो वरिशिष्ट बन गया। और इडागम होने के कारण वहाँ ढत्व भी विकल्प से हो गया, तो वरिशीध्वम वरिशीध्वम ये बन गया। और जब इडागम नहीं हुआ, इडागम हो गया, तो प्रत्यय आया इशिष्ट और गुण हो गया साधा तो गाधा तो क्यों से, तो वरिशिष्ट हो गया। पर जब इडागम नहीं हुआ तो प्रत्यय झलादि रह गया, और जब झलादि रह गया तो उष्ट सूत्र ने उसको कित कर दिया कि ऋकारांत अंग हो, धातु के अंत में ऋकार हो, कोई सा भी ऋकार हो छोटा बड़ा,
और आगे वाला प्रत्यय जो आया सीयुट आ रहा है वो झलादि हो, उसको इडागम ना हुआ हो, झलादि सीयुट झलादि सिच, ये कित हो जाते हैं। तो कित होने का फल क्या हुआ? गुण नहीं हुआ। तो विशिष्ट, इडागम होने पर वरिशिष्ट, इडागम ना होने पर विशिष्ट। जब विशिष्ट बना, इडागम नहीं हुआ, तब वो सीध्वम के धकार को नित्य धकार हुआ, तब विशिध्वम एक रूप बनेगा। और जब इडागम हो गया तो वरिशिध्वम वरिशिध्वम दो रूप बनेंगे। तो हमने वृंग्रे धातु के लिए पढ़ रखा है वृतो वा सूत्र, कि वृंग्रे धातु और दीर्घ रिकारांत जो धातु हैं, इनसे परे आने वाला जो इट, इसको विकल्प से दीर्घ होता है तो रूप बनते हैं वरिता वरीता, वरिष्यति वरिष्यति, ये बनाए हमने। तो यहाँ भी बनना चाहिए। यहाँ भी जब वरिशिष्ट बनाया तो इस इट को भी विकल्प से दीर्घ होना चाहिए था। वृतो वा सूत्र यहाँ प्राप्त होता है तो उसका निषेध करता है न लिंगी। वृंग्रे धातु से परे जो इट, उसको वृतो वा सूत्र से होने वाला प्राप्त होने वाला जो दीर्घ है वो नहीं होता। आशीर लिंग में दीर्घ नहीं होता, तो यहाँ वरिशिष्ट एक ही बनेगा, यहाँ दीर्घ नहीं होगा जो वृतो वा से प्राप्त होने वाला था। तो ये तो वृंग्रे धातु की बात होगी, क्योंकि यहाँ अगर ये वेट हो गए। और कौन वेट होता है? एक सूत्र और है ऋतश्च संयोग आदि। ऐसे धातु ह्रस्व ऋकारांत जिनके आदि में संयोग है, जैसे स्त्री, एक ह्रस्व ऋकारांत स्त्री धातु है, दीर्घ ऋकारांत। तो ह्रस्व ऋकारांत जो स्त्री धातु, उसके लिए सूत्र है ऋतश्च कहा, तपर किया है। ऋतश्च संयोग आदि को तपर किया तो ह्रस्व ऋकार के लिए है। तो स्त्री धातु, स्त्री है। इससे परे आने वाला सीयुट प्रत्यय जो था उसको विकल्प से इडागम हुआ। तो जब इडागम हो गया तब तो गुण होकर स्तरिशिष्ट बन गया, वहाँ कोई समस्या नहीं आई। तो जब इडागम नहीं हुआ तो उष्य सूत्र आ गया। और उष्य ने कहा कि ऋकारांत धातु के बाद आने वाला जो अनिट अथवा झलादि सीयुट और सिच वो कित हो जाता है। तो कित हो गया, इडागम जब नहीं हुआ तो कित हो गया। तो स्त्री धातु ऋकारांत है, और ऋकारांत धातुओं के बाद आने वाला जो प्रत्यय है सीयुट, ये कित होता है उष्य सूत्र से। तो स्त्रीशी ध्वम बन गया, स्त्रीशी ध्वम। इडागम नहीं होता तो नित्य ढप, इडागम होने पर विकल्प से ढप। यदि इण है तो, इण नहीं है तो धत्व नहीं होगा। अब दीर्घ ऋकारांत लेते हैं आत्मनेपदी धातु। तो दीर्घ ऋकारांत जो धातु हैं उनमें एक ही धातु हमको मिलता है उभयपदी, स्त्रीय धातु, बाकी सब परस्मैपदी है। तो उसको हमने लिया, तो उसके इडागम का विचार किया तो सूत्र आया लिंग सिचोर आत्मनेपदेषु। इससे परे आने वाले सीयुट को विकल्प से इडागम कहते हैं। तो इडागम जब नहीं हुआ, इडागम नहीं हुआ तब हम क्या करें? इडागम हो तब क्या करें? तो इडागम जब होगा तब तो इसको गुण हो जाएगा, साधातु बाधातु की ओर से। तो आस्तरिशिष्ट बनेगा, आस्तरिशिष्ट। और इडागम हो जाने के कारण ये रा जो इण है, इससे परे इडागम, तो उसके बाद आने वाले सिद्धम के धकार को विकल्प से झकार होगा। तो आस्तरिशिध्वम और आस्तरिशिध्वम दो बनेंगे। और जब इडागम नहीं होगा तब उष्य सूत्र इसको सीयुट को कित कर देगा। जब सीयुट कित कर देगा और यहाँ दीर्घ री है तो इसको हम क्या करेंगे? ऋत धातु से ईर करेंगे, हरिचा से दीर्घ करेंगे। आस्तीर शिष्ट, आस्तीर शीयास्ताम, आस्तीर शीरन, ये बनेंगे। और ध्वम आने पर नित्य धत्व होगा, आस्तीर शीध्वम। ये हमने सारे दीर्घ ऋकारांत धातुओं के आशीर लिंग में सीयुट परे होने पर निष्पन्न कर लिए, और साथ ही सारे अजंत धातु रूप भी इसके साथ निष्पन्न हो गए। अब हम हलंत धातु में प्रत्यय लगाएं। सीयुट प्रत्यय, सीयुट को मिलाकर जो हमने आशीर लिंग के प्रत्यय बनाए, सिच सियास्ताम सीरन, हलंत धातु में लगाएं। तो सबसे पहले हम अनिट धातु को देखें। अनिट और सेठ
दोनों को अलग अलग बना लें। तो अनेक धातु जो हमने 102 पढ़े हैं उनमें से CO तो उन्हीं में लगेगा जो आत्मनेपदी है, सबसे थोड़ा लग जाएगा, 102 से लग नहीं जाएगा। तो पच धातु तो उभयपदी है, तो इससे हम लगा लेंगे। और जो उभयपदी नहीं है उससे इसको नहीं लगा सकते, जो केवल परस्मैपदी है, जैसे गम रम, जैसे गम नम, ये तो केवल परस्मैपदी है, इससे नहीं लगा सकते। तो पहला विचार कि हम 102 धातु देखें, उनमें से जो आत्मनेपदी हैं उनके ही रूप हम CO लगाकर आशीर्लिंग लिंग के आत्मनेपद में बनाएं। तो ये जो 102 धातु हैं अनिट, इसमें से पहले उन धातुओं को छांट लीजिए जो आत्मनेपदी है अथवा अभयपदी है, उन्हीं से हम लगा सकते हैं CO प्रत्यय। आशीर लिंग के जो आत्मनेपदी प्रत्यय हैं CO से बने हुए शिष्ट सियास्ताम सीरन, ये आत्मनेपदी धातुओं से लगेंगे, या उभयपदी धातुओं तो उनसे लग जाएंगे। बाकी धातुओं से नहीं लगेंगे। तो पहले मैं धातुओं छाट के निकाल के आपके सामने रख दिया है, धातु को पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद इसमें हमने मोटे अक्षर में लिख दिए हैं, बोल्ड लेटर्स में, वे अनंत धातु लिख दिए जिनमें अंतिम हल के पहले इक है, जो युगपद है। ये किसका विषय है? लिंग सिंचा व आत्मनेपदीषु। ये जो अनेक धातु हैं इनके अंत में जो हल है उसके पहले जिनमें इक है, उनमें क्या होगा विशेष कार्य? लिंग सिंचा व आत्मनेपदीषु से इन धातुओं के बाद आने वाला जो झलादि सीट प्रत्यय है वो कित हो जाएगा, कित हो जाएगा। तो पच की बात तो कित नहीं होगा, और कित होगा भी तो कोई फल नहीं होगा। पच में तो एक है नहीं, आप कित भी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, कोई कार्य प्राप्त नहीं होगा। कित करने से लाभ क्या? कित करो कोई फल तो करो। इसलिए पाणिनि ने एक को पकड़ा। आप देखिए इस पुस्तक में 340 पृष्ठ पर जो शक धातु लिखा है अनिट में, इसको तो आप काट दीजिए, ये व्यर्थ है। क्योंकि शक धातु जो अनिट है वो तो परस्मैपदी है, शक्नोति स्वादिगण का परस्मैपदी है, और दिवादिगण का जो शक है जो परस्मैपदी नहीं है वो सेठ है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है लिखने का। इसलिए इसको हटा करके हम चकारांत से आरंभ करते हैं। 340 पृष्ठ पर पुस्तक को देख के रूप बनाते जाएंगे तो थोड़ी देर में सब बन जाएगा। तो हमने अनेक चकारांत धातु लिए, तो जिनकी उपधा में एक दिखेगा, सावधानी से, जिनकी उपधा में आपको एक दिखेगा उनके बाद आने वाला सीट प्रत्यय कित हो जाएगा, और कित होगा तो गुण नहीं, बस यही हो, संधि कर देना। तो पच पक्षिष्ट, चौकू किया, चकार को चौकू से ककार बनाया तो पक्षिष्ट बन गया। और रिच गुण नहीं किया, सीट कित हो गया, कित होने से गुण नहीं हुआ, यंग कार्य, गुण नहीं होना अंग कार्य, और चौकू जो है संधि कार्य। तो रिच को चौकू से ककार किया, रिक, और ककार होने के बाद सीट के सकार को आदेश प्रत्यय से शकार किया, काशा संयोग इच्छा, रिक शिष्ट। कित करण का फल क्या हुआ? गुण निषेध। कित करण का फल क्या हुआ? लिंग से चवात्मनेपदेशु ने कित किया तो गुण नहीं। इसी बात को बार बार देख लीजिए, बार बार बोलने कोई मतलब नहीं है। तो रिच रिक्षिष्ट, विच विक्षिष्ट, सिच शिक्षिष्ट, मुच मुक्षिष्ट। जकारांत धातुओं में निज, निक्षिष्ट, विज, विक्षिष्ट। जो जकार है इसको चौकू से हमने काखा ग बनाया, और गा को खरीचा से हमने का बनाया, और प्रत्यय के सा को शा बना दी। तो निज, निक्षिष्ट, विज, विक्षिष्ट, भुज, भुक्षिष्ट, युज, युक्षिष्ट। रंज, देखिए धातु रंज है, अनिट है, रंज स्वंज। तो धातु में जो आपको दिखाई पड़ता है उपधा में नकार, यहाँ दिखता है रंज, संज, स्वंज। तो ये उपधा में जो भी दिखे ना, पांचवा अक्षर, उसको आप पहले ना बना लीजिए, क्योंकि वो ना ही है, अनुस्वार प्रसवण होकर यहाँ बन गया है, तो यहाँ को वापस ना बना लीजिए। तो रंज और शिष्ट, तो
तो यहाँ तो कित होगा नहीं, यहाँ कित नहीं होगा। कित होने के लिए क्या चाहिए, हल के पहले इक चाहिए, इक है नहीं तो कित होगा नहीं। यदि कित होता तो क्या हो जाता, रंज के बाद आने वाला सीट यदि कित हो जाता तो क्या होता, नकार का लोप हो जाता। तो पाणिनि ने क्या किया, धातु के अंत में हल हो उसके पहले इक हो, इक तो है नहीं तो कित नहीं होगा, तो ना ज्यों बैठा रहेगा, तब संधि रहेगी। देखिए ये रंज, ये उपधा में नकार है, आप कुछ भी देखा उसको नकार समझिए। अब इसको पहले हो गया चो कु से कुत, तो गा बन गया, और गा बनने के बाद खरीचा नहीं लगेगा, खरीचा के पहले आ जाएगा नश्चा पदांत से झली, तो ना को हमने कर दिया अनुस्वार नश्चा पदांत से झली से। अब परसवर्ण नहीं होगा, परसवर्ण के पहले खरीचा, तो हमने गा को खरीचा से बना दिया चर्त करके का, और का बनने के बाद इस अनुस्वार को हमने का के समान बनाया परसवर्ण करके, तो बन गया गा, रंग को हुआ। और का के बाद शिष्ट का सा आया तो उसको हमने मूर्धन्य आदेश करके शा बनाया, और काशा संयोग क्ष, रंग शिष्ट। ठीक है, तो रंज, रंग शिष्ट, स्वंज, स्वंग शिष्ट, भज, भक्षिष्ट, यज, यक्षिष्ट। जो कुछ हम जकार को कुत्व कर रहे हैं, कुत्व करके गकार, गकार को खरीचा से ककार। अतिदेश से कित्व कब होगा, जब हमको उपधा में इक दिखेगा। अब दकारांत, पद, पद और शिष्ट, खरीचा से ता कर दिया, पद शिष्ट, हद, हद शिष्ट, और खिद के बाद आने वाला शीट प्रत्यय कित हो गया, लिंग से चावात्मने पदेशु से, तो गुण नहीं हुआ। खित शिष्ट, छिद, छित शिष्ट, भिद, भित शिष्ट, तुद, तुद शिष्ट। जहाँ आपको अंत के हल के पहले इक दिखाई पड़ रहा है, वहाँ हम गुण नहीं करेंगे लिंग से चावात्मने पदेशु से प्रत्यय के कित हो जाने के कारण। युद्ध, युद्ध शिष्ट, रुध, रुद शिष्ट, और बुध, यहाँ भी कित हो गया प्रत्यय, प्रत्यय तो कित हो गया तो गुण नहीं हुआ। और जब संधि करने चले तो बुध धातु कैसा है, इसमें धा है झश और बा है बश, ये झषंत बश, एकाच झषंत बश, तो इसके बश के स्थान पर भश होकर बा को हो जाएगा भा। तो भुत शिष्ट, पहले हमने एकाचो बशो भश से बा को भा बनाया भश करके, और उसके बाद धकार को हमने खरीचा से चर्त करके तकार बना दिया, तो भुत शिष्ट। अब हम नकारांत अनेक धातुओं को लेकर के उनमें सीयुट प्रत्यय लगाएं। तो नकारांत अनेक धातुओं में दो धातु अनेक हैं, मन और हन, और सीयुट लगता है आत्मनेपदी धातु से। तो इनमें मन तो आत्मनेपदी है और हन परस्मैपदी है। तो पहले मन के रूप बना ले, मन धातु अनिच है तो मन है, और शिष्ट है, इडागम होगा नहीं, तो मन धातु है और शिष्ट प्रत्यय है, शिष्ट प्रत्यय से बना हुआ शिष्ट आ गया। अब यहाँ कोई अतिदेश प्राप्त है नहीं, क्योंकि अतिदेश होता है जब इक होता है उपधा में, सो तो है नहीं, तो कोई अतिदेश नहीं है, इसलिए कोई अंगकार भी प्राप्त नहीं है, तो हम संधि कर देंगे। तो ये जो नकार है मन धातु का पदांत, इसको नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार करेंगे और बनेगा मनशिष्ट, 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 मनसीयास्ताम, मनसीरन, मनशिष्ठा, मनसीयास्थाम, मनसीध्वम, मनसीय, मनसीवहि, मनसीवहि। अब हम बात करें हन धातु की। तो हन धातु तो परस्मैपदी है, तो जब हन धातु होगा तो इससे सीयुट प्रत्यय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, यासुट लगेगा। तो यासुट लगेगा तो वध्यात बनेगा, वो हम बना चुके। हनो वध लिंगी, लिंग परे होने पर हन को वध आदेश हुआ तो वध्यात बन गया। किंतु हन धातु के लिए सूत्र है प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में, आत्मनेपद प्रकरण में, आंगो यम हना,
हन धातु के साथ जब आंग उपसर्ग होता है तो हन धातु से आत्मनेपद होता है। तो आंग उपसर्ग है और हन धातु है और आत्मनेपद है। आंग उपसर्ग है और हन धातु है तो आत्मनेपद हो गया। आंगो यमाना से तो आत्मनेपदी प्रत्यय आ गए तो आशीलिंग में शिष्ट हो गया। यह आना चाहिए ना, यही आना चाहिए। हमको हन धातु मालूम है क्या है, किंतु तो हमने सूत्र पढ़ा है हनो वध लिंगी। लिंग परे होने पर हन धातु को वधादेश होता है। तो ये लिंग परे है, ये आंग के साथ हन धातु है तो आत्मनेपद का लिंग है तो हन को वध आदेश तो हो ही जाएगा। तो हन को आदेश हो गया वध। ये जो वध आदेश है ये आदेश अदंत है। तो ये अदंत आदेश है तो धातु अनेकाच हो गया। अनेकाच हो गया तो सेठ हो गया। सेठ हो गया तो इसको इडागम हो गया। तो इसको इडागम हो गया तो बन गया इशिष्ट। आ वध इशिष्ट। अब यह आधा तो प्रत्यय है तो अतो लोपा से इसका लोप हो गया। तो आ वधि शिष्ट, आ वधि शिष्ट ये बनेगा। यदि हमने आंग उपसर्ग लगाया हन धातु से तो, और नहीं लगाया तो आत्मनेपद हो गई नहीं तो परस्मै पद में वध्यात बन जाएगा। ठीक है ना। अब पकारांत में तिप, तिप शिष्ट कित हो गया प्रत्यय। लिप, लिप शिष्ट शीट प्रत्यय कित हो गया। और रभ लब में कित होने का सवाल ही उठता है। तो रभ रभ शिष्ट और लभ लब शिष्ट। और मकारांत धातु जो है यम रम नम गम, इसमें रम धातु आत्मनेपदी है। इसमें रम धातु आत्मनेपदी है। तो रम शिष्ट मकार को अनुस्वार किया नष्टा पदांत से रन शिष्ट। अब गम धातु हम जानते हैं कि ये परस्मैपदी है, पर हम ये भी जानते हैं कि समोगम ऋच्छिभ्याम सूत्र सम उपसर्ग के साथ आने वाले गम धातु को आत्मनेपदी कर देता है। तो इसके बाद आत्मनेपदी प्रत्यय आ गया शिष्ट। तो सम और गम और शिष्ट, तो ये तो समोगम ऋच्छिभ्याम से इसमें आत्मनेपदी प्रत्यय होने से शिष्ट आ गया। क्योंकि जब वो आ गया तो सूत्र अतिदेश में हमने पढ़ा वा गमा। गम धातु के बाद आने वाला जो झलादि सीयुट और सिच ये प्रत्यय हैं, ये विकल्प से कित होते हैं। तो जब ये कित हो गए तब क्या हुआ, ये धातु आत्मनेपदी हो गया सम के साथ, समोगम ऋच्छिभ्याम से, तो आत्मनेपदी प्रत्यय आ गया। अब ये प्रत्यय कित हो गया। जब कित हुआ तो क्या हुआ मकार को, किससे, अनुदात्तोपदेश बने तनोत्यादि नाम नासिक लोगों झले की नीति से मकार का लोप हो गया। तो संगशिष्ट, और जब कित नहीं हुआ तो इस मकार को अनुस्वार हो गया संगनशिष्ट। संगशिष्ट और संगनशिष्ट ये मकारांत तक हम पहुंच गए। अब मकारांत के बाद जो धातु माँ के बाद क्या आता है, यावा राला, ये सब सेठ होते हैं। यहाँ कुछ करने नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए इनको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो तालव्य विषय लिया, तो तालव्य विषयकार में जो धातु इगुपद हैं उनसे परे आने वाला स्वीट प्रत्यय कित हो जाएगा। तो गुण नहीं होगा। दिश गुण नहीं हुआ। लिंग से चाहे आत्मा पदेशु ने कित किया तो किंगित ने को निषेध कर दिया। अब निषेध कर दिया तो अब संधि करो भाई। तो संधि क्या करें, शकार के स्थान पर क्या करते हैं, सकार परे होने पर दृश्य भ्रज्य से इसको मूर्धन्य बना दिया। अब मूर्धन्य को हमने ककार बना दिया शधो कसी से। तो दिशा दिक्शिष्ट, तो त्विष त्विक्षिष्ट और विष विक्षिष्ट, ये धातु अनेक हैं।
और अंत के हल के पहले ईक है, तो लिंग से चवात्मने पदेशु से प्रत्यय गित हो गया। गित होने से गुण नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ तो सीधे हमने संधि की, तो शजो का सी से शाखु का हुआ। विक्षिष्ट त्विक्षिष्ट। अब हकारांत धातुओं की जब हम संधि करते हैं तो हम हकारांत के 3 हिस्से बनाते हैं हमेशा। तो 3 क्यों बनाएंगे? क्योंकि न धातु तो परस्मैपदी है, उससे सीट लगने वाला है। अब जो बच गए हैं उनको देखिए। तो पहले लीजिए गकारादि हकारांत धातु, ऐसे हकारांत जिनके आदि में गा है। क्यों बना रहे हैं इसको? क्योंकि गकारादि हकारांत जो होंगे और दकारादि हकारांत जो होंगे ये एकाचो बशो भश का विषय बनेंगे। तो गा और दा जो है ये बश है। अभी झषंत नहीं है, पर जब हम हा को ढा कर देंगे या घा कर देंगे तो झषंत बश मिल जाएगा। तो पहले हम गकारादि हकारांत धातु लेते हैं, गाहु, गृहु और गुहु। गाहु, गृहु और गुहु, ये 3 लिए। इनके हकार को हमने हो झा से ढा बना दिया, और जहाँ ये ढा बना तो झषंत हो गया। जब धातु के अंत में झष दिखाई पड़े चौथा अक्षर, तो अत्यंत सावधानी से हमको क्या देखना चाहिए कि पहला वाला अक्षर जो है वो कहीं बश तो नहीं। तो गा बश है। बश में क्या मिलते हैं हमको? गा मिलता है, बा मिलता है, दा मिलता है, बस दानी मिलती है। बा गा दा यदि आदि में है, अंत में झष है तो उनको बश हो जाएगा। तो गाहु, गृहु, गुहु में जो गा है धातु के आदि में बश, उसको भश होकर बन जाएगा घा। घा बन गया। और होझा से जो हा को धा बनाया था उसको शजो कसी से का बन गया। तो घाक्षिष्ट, गृहु घृक्षिष्ट और गुहु घुक्षिष्ट, ये बन गए 3। और जब इडागम हो गया तो गा ही शिष्ट और गर ही शिष्ट, यहाँ तो गुण हो गया, गर ही शिष्ट में गुण हो गया, गाय शिष्ट में गुण प्राप्त ही नहीं है। और जब गु के बाद इशिष्ट प्रत्यय आया सेठ, तो ऊत उपधाया गोहा से उसकी उपधा के उकार को गुण होकर के ऊतादेश हो गया। तो गु ही शिष्ट। और जो दकार आदि हकारांत धातु आएंगे अंत में हकार आदि में दकार, तो दादे धातु और घा से उनको घा हो जाएगा। जैसे दीह, दुह और धातु परस्मैपदी वो नहीं आएगा। दीह दुह ये युगपद है, प्रत्येकित हो जाएगा। अनित है, युगपद है, लिंग से चावात्मने पदेशु का विषय है, तो प्रत्येकित हो गया। तो देह और शिष्ट, दादे धातु और घा से जहाँ घा बना तो एकाचो बशो भश ने दा को धा बना दिया हर्ष करके। तो धिक शिष्ट, देह धिक शिष्ट और दुह धुक शिष्ट। और बचे हुए हकार को हम क्या करेंगे? होजा करेंगे। तो वह, वध और वक, होजा से झा बनाया, शजो कसी से का बनाया, वकशिष्ट। ये 2 इसलिए बना दिए होजा के कि उनमें 3 में हो रहा था भश, इसमें भश नहीं हो रहा। ये सारे अनेक धातुओं के रूप हमने बना लिए। अब जो नदी थी हमने पार कर ली। नदी क्या है? अनेक धातु, उन्हीं में तो उपद्रव है सारा, संधि करना पड़ती है। अनेक धातु तो संधि करना पड़ेगी। और धातु सेठ है तो ईट आ जाएगा, हल के बाद ईट आया तो संधि नहीं करना पड़ेगी। अब हम सेठ धातु के रूप बनाते हैं। सेठ धातु के हमने क्या वर्ग बनाए हैं? इदुपद, उदुपद, ऋदुपद। उसी क्रम से हम चलते हैं। तो पहले इदुपद धातु को लिया हमने। सेठ इदुपद में एक धातु हमको मिलता है विज। विज ईट सूत्र इसको विज धातु से परे आने वाले सेठ प्रत्यय को कित बना देता है। तो विज के बाद जब इशिष्ट आया तो गित हो गया। तो उद विजिशिष्ट, उद उपसर्ग के साथ प्रयोग करते हैं, उद्वेजना अर्थ है उद विजिशिष्ट, गुण नहीं होगा। और जो गुर धातु आया ये कुटादि है, आत्मनेपदी। इसके बाद आने वाला प्रत्यय भी गित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा।
तो गुरिशिष्ट, उद्विजिशिष्ट और गुरिशिष्ट, ये दो धातुओं को तो हम गुण नहीं करेंगे। और गुहु धातु को हम क्या करेंगे, गुहु धातु को हम उद बनाएंगे इडागम होने पर, तो गुही शिष्ट। और कृपु धातु को कृपो रोला से हम ला करते हैं। कृपु धातु को हमने गुण किया तो बना कल्प, गुण करके कर्प बना, और रा को हमने ला बनाया कृपो रोला तो कल्प बना कल्पिशिष्ट। कल्पिशिष्ट। अब जो बच गए धातु इगुपद, उनको उपधा को हम गुण करेंगे और प्रत्यय को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दो ही धातु थे जिनके बाद कित हो रहा है द्विज और गुरु। तो मिद मेद मेदिशिष्ट ये इदुपद हो गया। अब उदपद मुद मोद मोदिशिष्ट और ऋदुपद वृत वर्त वर्तिशिष्ट। ये तो होगा इदुपद उदपद इदुपद उदपद ऋदुपद को हमें गुण करना चाहिए। प्रत्यय कित नहीं होगा तो कित होगा तो गुण नहीं करना चाहिए, इतनी सी बात है। उदाहरण दे चाहे न दे, जो इगुपद धातु हैं उनके बाद आने वाला प्रत्यय कित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा, अकित रहेगा तो गुण हो जाएगा। और जिनकी उपधा में लघु एक है ही नहीं, उनको कुछ प्राप्त ही नहीं है, तो न प्राप्ति है न निषेध है। जैसे बाध बाधिशिष्ट, एध एधिशिष्ट, क्लीब क्लीबिशिष्ट, कुछ कर नहीं लिए। अब देखिए ग्रह धातु, ग्रह धातु के लिए विशेष सूत्र है ग्रहो लिचि दीर्घा। ग्रह धातु के बाद आने वाला जो इट उसको दीर्घ होता है लिट को छोड़कर, तो ग्रह और इशिष्ट दीर्घ हो तो ग्रही शिष्ट। ये हमने सारे औपदेशिक धातुओं की आशीर् लिंग लकार में आत्मनेपद में सीट प्रत्यय लगाकर निष्पन्न कर ली। अब आतिदेशिक धातु जो है प्रत्ययांत, उनके रूप में बना लें, उनमें कोई कठिनाई तो है नहीं, फिर भी एक बार उनको हम बना लें, स्मरण कर लें। जैसे धातु निजंत है, तो पहली बात तो समझ लें कि जितने आतिदेशिक धातु आएंगे सब सेठ, सनाद्यंत सारे धातु सेठ हैं, क्योंकि निषेध लगता है उपदेशिक धातु में। एकाच उपदेश में दाता तो उपदेशिक धातु के लिए निषेध, इनके लिए निषेध नहीं है, तो सब सेठ है। तो सेठ है तो बहुत बढ़िया, कुछ करने नहीं पड़ेगा। हमने निजंत धातु लिया तो निजंत धातु के अंत में निच होगा। जैसे चोर धातु से हमने निच लगा के चोरी बनाया, चोरी चोरी। सेठ है तो इशिष्ट प्रत्यय आ गया, तो हमने ई को गुण कर लिया सा धातु का धातु की ओर से, ये चो यावा कर लिया, तो क्या बना चोरई शिष्ट। चोरी चोरे चोरय चोरई शिष्ट। सारे निजंत धातुओं से हम इशिष्ट लगा लें सेठ प्रत्यय और बना लें। तो जितने सन्नद्ध धातु आएंगे उनके अंत में सन का आ होगा। तो हम उन सन्नद्ध धातुओं को लें जो आत्मनेपदी धातुओं से बने हैं, क्योंकि सन्नद्ध के लिए नियम है पूर्ववत सन। जैसा जो पद पहले होता है वही पद रहता है इसमें, और निच में तो निचश्च सूत्र आ जाता है, तो सब धातु भयपदी हो जाते हैं। और सन्नंत में ऐसा नहीं, सन्नंत में जो धातु आत्मनेपदी है उसी को हम ले सकते हैं। यहाँ तो हमने धातु लिया बाध, तो विबाधिश बना धातु, विबाधिश। सन्नत धातु के अंत में सा दिखेगा ना, सन का सा दिखेगा, और निजंत के अंत में निज का ई दिखेगा। तो ई को तो हमने ए करके आय बनाया, और सन के सा को क्या करेंगे, तो सन के सा के बाद जो आ है अंत में उसको हम अतोलोपा करेंगे। अतोलोपा कहता है कि अत का लोप होता है आधा तो प्रत्यय परे होने पर। तो ये जो प्रत्यय हम लगा रहे हैं सीयुट, ये तो आधातुक है, तो इसके परे होने पर हम सन के आकार का लोप कर देंगे अतोलोपा से। तो विबाधिश धातु है, प्रत्यय आया इशिष्ट, विबाधिशिशिष्ट, विबाधिशिशिष्ट। ये विबाधिश ये संबंध धातु है और प्रत्यय शिष्ट है। ये कैसा प्रत्यय है, आधातु। अतोलोपा क्या होता है, कहता है अतोलोपा क्या कहता है, आधातु प्रत्यय परे होने पर अत का लोप होता है, तो ये अत है, इसका लोप कर दिया तो अनंत हो गया, ये ई से मिल गया। विबाधिशिशिष्ट ये सन्नंद धातु बन गए। और यंग धातु यंगंत धातु आएंगे, यंगंत। तो यंगंत धातु में क्या करेंगे,
यंगंत धातुओं में जैसे लो लू आया, यहाँ भी हम अतोलोपा कर देंगे। आ का लोप किया तो लो लू यिशिष्ट, ये यंगंत बन जाएंगे। और यंगंत में दो प्रकार देखना पड़ता है, जैसे लो लू आया और ये आया बेभिद्य। यंगंत धातुओं के दो हिस्से बनाएंगे। ऐसा यंगंत धातु जिसमें या के पहले अच है और जिसमें या के पहले हल है। तो जिसमें या के पहले अच है वहाँ तो अतोलोपा से आ का लोप करेंगे, और जहाँ या के पहले हल है वहाँ अतोलोपा से आ का लोप करके हम यस्य हला सूत्र से या का भी लोप कर देंगे। जहाँ यंग के पहले हल है वहाँ हम अतोलोपा से आ का लोप करेंगे और यस्य हला से या का भी लोप कर देंगे। तो क्या बनेगा? बेभिद, बेभिद शिष्ट, बेभिद्य से बेभिद शिष्ट, और लोलू से लोलू यिशिष्ट। लोलू में केवल आ का लोप होगा और बेभिद्य में य और आ दोनों का लोप होगा। पूरे यकार संघात का लोप हो जाएगा यस्य हला सूत्र से। यंगंत धातु के दो हिस्से बनाइए, ऐसे धातु जिनमें यंग के पहले अच है और ऐसे धातु जिनमें यंग के पहले हल है। तो यहाँ दो बनेंगे। अब हम उन धातुओं से सीट लगाएंगे जिनके अंत में क्यश और क्यंग प्रत्यय है। क्यच को छोड़ देंगे क्योंकि क्यजंत धातुओं से परस्मै पद होता है और क्यंगंत धातुओं से आत्मनेपद पद होता है क्योंकि गित है, और क्यशंत धातुओं से वा क्यशा सूत्र से उभय पद होता है। तो क्यजंत धातुओं को छोड़ देंगे और जो क्यशंत हैं अथवा क्यंगंत हैं उनसे हम सीट लगाएंगे। और ये सारे सनाद्यंत धातु अनेकाच होने से सेठ होते हैं। तो प्रत्यय आकर बैठेंगे इशिष्ट, इशियास्ताम, इशीरन, ये हम जान चुके हैं। क्यश प्रत्ययांत और क्यंग प्रत्ययांत धातुओं से सीट प्रत्यय लगाएंगे। आशीर्लिंग क्यच को छोड़ देंगे क्योंकि क्यच प्रत्यय से बने हुए धातु परस्मै पदी होते हैं, उनसे यासुच होगा, सीट नहीं होगा। तो धातु हमने लिया भृशाय, क्यंगंत धातु ले लिया भृशाय और क्यशंत ले लिया लोहिताय। क्यंगंत लिया भृशाय और क्यश प्रत्यांत लिया लोहिताय। अभी अनेकाच है तो इडागम होगा, प्रत्यय होगा इशिष्ट, इसको अतुलोपा हो जाएगा। तो भृशा यिशिष्ट और लोहिता यिशिष्ट ये बन जाएंगे। इस प्रकार हमने सारे धातुओं के आशीर्लिंग में आत्मनेपदी रूप सिद्ध कर लिए सीट प्रत्यय को लगा करके। तो पहले हमने कार्य के खंड बनाए, धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश, इडागम। फिर हमने धातु को पढ़ा और जितनी आवश्यक विधियां थी उन सबको पढ़ के सेठ अनिट विभाग करके हमने खंड खंड में आकारांत, इकारांत, उकारांत इस क्रम से सारे धातुओं के आशीर्लिंग में आत्मनेपदी रूप हमने निष्पन्न कर दिया।